प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 5 मेरा गांव। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं मेरा गांव पाठ के जो है अभ्यास कार्य के प्रश्नों के आंसर। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है, आओ बात करें। इसमें 1 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में आपके परिवेश में कौन कौन सी फसलें हो रही हैं। उत्तर लिखना है आपको। वर्तमान में हमारे परिवेश में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, आलू और अलसी आदि की फसलें हो रही। आप भी मन से कुछ फसलों के नाम लिख सकते हो। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 2, आपके परिवेश में कौन कौन से वृक्ष, पशु एवं पक्षी दिखाई देते हैं। उत्तर लिखेंगे। हमारे परिवेश में पीपल, बरगद, नीम, कीकर, अमरूद, आम, अनार, बेर आदि के पेड़ हैं। गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, गधा आदि पशु हैं। चिड़िया, तोता, कबूतर, कमेड़ी, मोर, कोयल, कौवा, बगुला आदि पक्षी दिखाई देते हैं। तो आप भी अपने मन से कुछ पक्षी और दिखाई देते हैं तो उनको भी ऐड कर सकते हो, यानी कि वृक्ष, पशु एवं पक्षी तीनों के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। गांव के जीवन और शहर के जीवन में चर्चा करें। उत्तर लिखेंगे आप। गांव के व्यक्तियों का जीवन सरल, शांत और प्राकृतिक वातावरण से युक्त होता है। वे सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर चलते हैं। शहर के व्यक्तियों का जीवन व्यस्तम, तेज एवं अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होता है एवं भीड़ बड़ा वातावरण होता है। गांव का जीवन खेती एवं पशुपालन पर आधारित होता है, जबकि शहरों का जीवन व्यापार और उद्योग धंधों पर आधारित होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 4, कविता में बताए गए विभिन्न खेलों के बारे में चर्चा करें। तो प्यारे बच्चों, अब जो है आपके जो शारीरिक शिक्षक की सहायता से इन खेलों के बारे में आपको स्वयं लिखना है। आगे बढ़ेंगे। सोचो और लिखो। इसके तहत बहुविकल्पात्मक प्रश्न में 1 नंबर प्रश्न, कविता के अनुसार सरसों के संग कौन मुस्कुराता है। सही उत्तर होगा गेहूं, क्योंकि गेहूं और सरसों एक ही समय में फसल बोई जाती है। बढ़ेंगे आगे। 2 नंबर, कविता में पतंग को किसके समान कहा गया है। सही उत्तर होगा द पतंग को तितली के समान कहा गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ख प्रश्न, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। सांझ सकारे गायों के दल, यहाँ पर गायों के दल आएगा रिक्त स्थान में। दौड़े 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 जाते रुंझुन रुंझुन। 2 नंबर, चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा, यहाँ पर बना है दूल्हा आएगा भरे उमंग। और 3 नंबर, सेहत सी मीठी नटखट चंचल मेरे गाँव की प्यारी भोर, यहाँ पर आपको मेरे गांव की प्यारी भोर जो है रिक्त स्थान में भरना है। इस प्रकार आपको तीनों रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। आगे बढ़ेंगे मिलान करने। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है आपको पंछी की तुलना किससे की गई। इंद्रधनुष से मिलान करेंगे। तितली की तुलना पतंग से की गई, पतंग से मिलान करेंगे। चना की तुलना दूल्हे से की गई, दूल्हे का मिलान करेंगे। और अंबर आंगन से। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको जो है मिलान करना है। नेक्स्ट आगे ध्वनियाँ और उनके स्रोत आपको भरना है। रुंझुन रुंझुन गाय, गुनगुन गुनगुन पंछी, गर्र गर्र ट्रैक्टर और टन 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 घंटी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है आपको ध्वनियाँ और उनके स्रोतों को लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न है जो कविता में बताए गए जीवों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, कविता में बताए गए जीव हैं गाय, तोता, कोयल, चिड़िया और तितली के नाम आपको लिखने। प्रश्न 2, कविता में किस ऋतु की फसलों की चर्चा की गई। उत्तर होगा वसंत ऋतु। आगे है कविता से आगे, सोचिए और बताइए। प्रश्न संख्या 1 है जो, पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से क्यों की गई। प्यारे बच्चों, उत्तर लिखेंगे आप। पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से इसलिए की गई क्योंकि जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा और सुंदर होता है, वैसे ही पंछी भी अनेक रंगों के होते हैं और आकाश में उड़ते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। उनके पंख और उड़ान इंद्रधनुष जैसी शोभा बिखेरते हैं। नेक्स्ट आगे। प्रश्न 2, चने को गुलाबी पगड़ी पहने क्यों बताया गया है। उत्तर लिखेंगे आप। चने को गुलाबी पगड़ी पहने इसलिए बताया गया है क्योंकि चने के फूल गुलाबी रंग के होते हैं। ये फूल ऐसे लगते हैं जैसे खेतों में चना गुलाबी रंग की पगड़ी पहनकर खड़ा हो। यह एक सुंदर उपमा है जो खेत की शोभा को दर्शाता है। आगे है प्यारे बच्चों, अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न है। 1 नंबर है जो, बादलों में आपने कौन कौन सी आकृतियां देखी। स्वयं करना है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हो। 2 नंबर,
यदि आप चिड़िया होते तो कहाँ जाना पसंद करते हो, किस तरह की ध्वनि निकालते? यहाँ पर भी आपको स्वयं करने से संबंधित कार्य हैं, क्योंकि आप चिड़िया होते तो क्या करते? 3 नंबर, आपके गाँव शहर की सुबह कैसी होती है लिखिए, यहाँ पर भी आपको स्वयं करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीनों प्रश्न हैं जो आपके गाँव के बारे में, आप चिड़िया होते तो ये मतलब स्वयं करने से संबंधित प्रश्न हैं। आगे है निम्नलिखित पंक्तियों पर आधारित चित्र बनाने हैं आपको। तो इंद्रधनुष से पंख पसारे पंछी गाते गुन गुन गुन, ये स्वयं बनाना है आपको। नेक्स्ट 2 नंबर, चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा भरे उमंग, ये भी इसमें करना है। अब आगे है भाषा की बात। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा की बात के जो है प्रश्न देख लेते हैं अपन कि निम्नलिखित पंक्तियों में संज्ञा विशेषण और क्रिया छांटिए। तो यहाँ पर जो है शब्द दे रखे हैं, वाक्य दे रखे हैं, इनमें संज्ञा शब्द छांटनी है। तो यहाँ पर शांत सकारे गायों के दल दौड़े जाते गुन झुन झुन झुन, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, जैसे गाय, चना, पगड़ी, दल, दूल्हा, उमंग, ट्रैक्टर, खेतों। तो यहाँ पर जो है ये पूरी के पूरी 4 वाक्यों में आपको छानो। फिर विशेषण शब्द है, शांत सकारे गुलाबी भरे घर घर तितली घर्राते। और क्रिया शब्द है, दौड़े दौड़े जाते पहने बना है दौड़े रहे उड़ी और खोज रहे। इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। ये पूरी की पूरी 4 वाक्य हैं, 4 वाक्यों में संज्ञा विशेषण और क्रिया शब्दों को छांटना है। नेक्स्ट आगे मिलते जुलते शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको जैसे छाँव, गाँव, ठाव, पाँव, और भी आप अपने मन से सोच करके जो है लिख सकते हो, जैसे नाव। इसी प्रकार छप, छप से शब्द बनाने आपको मिलते जुलते टप, धप, घप, नम, कुछ भी बना सकते हो। आगे चटक, मटक, फटक, गटक, फटक, कनक, झनक, मलक, कुछ भी बना सकते हो आप। ये मिलते जुलते शब्द आपको प्यारे बच्चों बनाने हैं। आगे है विपरीत अर्थ वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं आपको। हंसना का रोना, शांत सुबह, मीठी कड़वी। तो इस प्रकार आपको जो है इस प्रश्न को पूर्ण करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कक्षा 4 हिंदी विषय का जो अध्याय संख्या 5 मेरा गांव, प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे बच्चों, ये सभी पाठों के सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो एक साथ भी आप सभी का जो है समाधान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।